तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि वो आदमी हेड के साथियों को हरा देता है, जिस पर हेड कहते हैं वो आदमी बहुत ही ताकतवर है और उसकी शक्ति हॉलीफेटिस स्टेज से भी ऊपर की है और ये पक्का हेवनली बीइंग स्टेज पर है। और हेड उस आदमी से कहता है, आखिर तुमने टियाओ हॉल पर हमला क्यों किया? जिस पर वो आदमी कहता है, मैं यहाँ बस समिट ऑफ HQ के लिए आया हूँ और मुझे तुम लोगों से ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो आसमान की तरफ अपने मास्टर से कहता है, आखिर हम 100 साल बाद वापस मिल गए। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जिन सोचता है यह वू शेंग नाम का बंदा समिट ऑफ HQ की तरफ गया है, जिससे मेरे सीनियर खतरे में होंगे और वो उन्हें बचाने समिट ऑफ HQ की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद टियाओ हॉल के हेड कहते हैं कि हमारे टियाओ हॉल से पहले यहाँ पर समिट ऑफ HQ थी, जिन्होंने इस हॉल को कई खतरों से बचाया था और उन्होंने इसकी बहुत मदद की थी और इसकी स्थापना भी उन्हीं लोगों ने की थी। मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया और मैं काफ़ी ताकतवर हो गया, लेकिन एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई और जिसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया। जिसके बाद समिट ऑफ HQ के लोगों ने यह बात बाहर फैलाने से मना कर दिया कि टियाओ हॉल समिट ऑफ HQ के अंडर है और जो कोई भी यह बात बाहर फैलाता था उसे मार दिया जाता था। और वो शेंग नाम का वो आदमी उसी समिट ऑफ HQ से रिलेट करता है। जिसके बाद वो शेंग समिट ऑफ HQ पहुंच जाता है और वो सीनियर्स को बाहर आने को कहता है, लेकिन सीनियर्स बाहर नहीं आते हैं और वो शेंग भी अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर एक शील्ड होती है, इसलिए वह उसे तोड़ने के लिए अपने एक हमले का यूज़ करता है, जिससे आसपास की सभी जगह हिलने लग जाती है और मिस्टर हेड सबको बचाने के लिए एक शील्ड तैयार करते हैं। जिसके बाद दिखाते हैं सेकंड सीनियर वो शेंग से लड़ने बाहर आता है और दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और ये लड़ाई बराबरी की चल रही होती है। जिसके बाद सेकंड सीनियर कहता है, तुमने अंकल हाउ और अपनी बहन को मार दिया। जिस पर वो शेंग कहता है, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने वो सब इसलिए किया ताकि मैं सुप्रीम स्टेज पर पहुंच जाऊं। जिसके बाद सेकंड सीनियर उस आदमी को एक बॉक्स देता है जो उसके मास्टर ने उसको उसे देने को कहा था। जिस पर वो शेंग काफ़ी चौंक जाता है और वो उस बॉक्स की पावर को अब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वापस सेकंड सीनियर उसे लड़ने के लिए वापस से तैयार हो जाता है। जिसके बाद सेकंड सीनियर वो शेंग पर हमला करता है और वो शेंग उसे बड़ी ही आसानी से रोक देता है। जिसके बाद उसके पीछे से जेनियन क्लैन के एल्डर बाहर निकलते हैं। जिस पर सेकंड सीनियर वो शेंग से पूछता है, क्या तुम जेनियन क्लैन से हो? जिस पर वो शेंग कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारे बीच काफ़ी समय से छिपा हुआ था ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। और वो दोनों एल्डर सेकंड सीनियर पर हमला करते हैं और जिसके बाद जिन ये सब दूर से देख रहा होता है और वो सोचता है मुझे सेकंड सीनियर के लिए मदद बुलानी ही पड़ेगी और वो ओल्ड मास्टर से हेल्प मांगने निकल जाता है। जिसके बाद सीन मिस्टर हेड पर वापस शिफ्ट होता है, जहां पर वो अपने साथियों को कहता है, लगता है अब वो हमले रुक गए हैं और अब तुम सब को नीचे की तरफ जाना चाहिए और कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको पीछे से प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहाँ पर वो शेंग आ जाता है और वो कहता है, आज मैं इस टियाओ हॉल को पूरी तरह तबाह कर दूंगा, क्योंकि टियाओ हॉल अंकल हाउ को काफ़ी फेवरेट था। जिस पर मिस्टर हेड कहते हैं, तुम्हें इस हॉल को तबाह करके क्या मिलेगा? जिस पर वो शेंग कहता है, अंकल हाउ ने मुझे काफ़ी परेशान किया था इस बॉक्स को लेने में और फिर मैंने उन्हें मार दिया। जिसके बाद अब मैं उनके इस प्यारे टियाओ हॉल को बर्बाद करके उनकी आत्मा को और दुखी करूंगा। जिसके बाद वो टियाओ हॉल के ऊपर अपना एक स्पेल यूज़ करता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेकंड सीनियर उन एल्डर से हार रहा होता है और फर्स्ट सीनियर से वो हेल्प मांगता है और फर्स्ट सीनियर उसकी हेल्प करने बाहर आता है और वो दोनों मिलकर उन एल्डर से लड़ते हैं। जिसके बाद जिन बहुत जल्दी में ओल्ड मास्टर को खींचते हुए सीनियर्स की मदद करने बाहर ले आता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो ओल्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हारे सीनियर्स उन एल्डर्स को संभाल लेंगे
उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जिन मास्टर से वो शेंग के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं वो मेरा पहला स्टूडेंट था और वो उस बॉक्स की ताकत को अब्जॉर्ब करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोका क्योंकि उसकी स्पिरिट की पावर काफ़ी कमज़ोर थी जिससे वो मर सकता था। जिसके बाद मैंने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए मैं टियाओ हॉल के एक मैजिकल गुफा में छुप गया। जिसके बाद मैं हजारों सालों से यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। जिस पर जिन कहता है आप इतने लंबे समय से जिंदा कैसे हैं। जिस पर मास्टर कहता है जो स्पिरिचुअल मास्टर होता है उनके लिए 1000 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं है और तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, लेकिन आगे चलकर तुम काफ़ी ताकतवर हो जाओगे। जिसके बाद सेकंड सीनियर हार कर दूर जाकर गिरता है और जिन मास्टर से उनकी मदद करने को कहता है। जिस पर सेकंड सीनियर कहता है नहीं मास्टर, आप बहुत कमज़ोर हो, इसलिए प्लीज़ कुछ मत करिए। तभी ओल्ड मास्टर अपनी ऑरा रिलीज़ करता है जिससे वो जैनसियन के एल्डर दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन तभी ओल्ड मास्टर बेहोश हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।